अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजिया ज़ैनब, वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। आज की वीडियो में हम हर टेक्निक डिस्कस करेंगे जो है क्रोमेटोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। पहले जो क्रोमेटोग्राफी हम टेक्निक यूज करते थे वो हम डिफरेंट जो मिक्सचर होते हैं कलर्स के उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक ही मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कलर के कंपाउंड्स हैं तो सिर्फ उनको करते थे। लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ गई है, क्रोमेटोग्राफी की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स है, हम इसे डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड बेस्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जब डिफरेंट मिक्सचर्स लेते हैं उनको हमने सेपरेट करना होता है एक ही मिक्सचर में डिफरेंट कंपाउंड्स को, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे उनको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। अगर हम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हमने अपनी बुक के लिहाज से जो हमने टाइप यहाँ पे डिस्कस करनी है वो दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी हमारे पास क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पहले हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि हम जो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ें देख लें। जब भी हम कोई क्रोमेटोग्राफी का जब भी हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स, तो वहाँ पे दो तरह की फेजेज होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हमारी होती है, और उसमें दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, मोबाइल फेज। यहाँ पे अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी स्टेशनरी फेज होगी वो हमारे पास क्या होगा, पेपर, ठीक है, जिसको हम क्रोमेटोग्राम भी बोलते हैं। और जो मोबाइल फेज हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, उसमें हम वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह की हमने दो फेजेज यूज करनी है इस कॉलम में जो हम स्टडी करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सी है, वाटर, और दूसरा क्या है हमारे पास, पेपर। तो सबसे पहले हम जो टेक्निक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का कुछ इस तरह से हम एक टैंक यूज करते हैं जिसका ऊपर क्या होता है, लिड, और जो मैंने आपको बोला कि हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, पेपर होता है। अब हमने इसको पेपर हम इस तरह से हम ले लेते हैं। जब हम इसे लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसको हम इस तरह से पहले मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे हमने जो अपना सैंपल है उसको लोड करवाना है। तो जब हम सैंपल लोड करवाते हैं तो उसे एक सिंपल ऐसे पॉइंट डॉट सा हम स्पॉट सा लगाते हैं इस पेपर पे। फिर इस पेपर को हम क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं इनटू द सॉल्वेंट जो हमने यूज किया। हमारे पास वाटर भी हो सकता है, ठीक है। अब उस सॉल्वेंट में हमने क्या किया, उस पेपर को हैंग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अगर डॉट लगाया था हमारा जो सैंपल था, तो अब ये जो जब हम पेपर इसको सॉल्वेंट के अंदर रखेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर हमारा जो सैंपल है जिस तरह ये मूव करेगा पेपर से। अब जो हमारा जो सैंपल है, सैंपल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो भी क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो मूव करेंगे अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमने जो सैंपल या मिक्सचर जो हमने स्टडी करा था उसमें जो कंपाउंड थे वो डिफरेंट कलर के थे, तो क्या हुआ कि जब हमने उसको सैंपल को लोड कर दिया पेपर पे तो अब जो डिफरेंट कंपाउंड्स है वो मूव करने स्टार्ट हो गए। उसका रिजल्ट अगर हम देखें तो इस तरह से आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ओरिजिन वाला हमने अपना सैंपल दिया था, तो जो रेड कलर का जो हमारे पास कंपाउंड था उस मिक्सचर के अंदर, उसने 2 सेंटीमीटर के लिए क्या किया, ऊपर ट्रेवल हुआ, और इस तरह से पर्पल जो था वो 6 सेंटीमीटर, ब्लू 8 सेंटीमीटर ऊपर। जी हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट, जहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट्स को बोलते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट ट्रेवल कर रहा है वो कितने मैक्सिमम पॉइंट तक गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो सैंपल यूज किया, जो मिक्सचर, उसके अंदर 3 तरह के कंपाउंड से, रेड, पर्पल एंड ब्लू। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि जो रेड कलर का हमारे पास कंपाउंड था उसने कितना ट्रेवल किया, पर्पल और ब्लू, और इस तरह से हमने तीनों कंपाउंड्स को क्या किया, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया और अलग अलग सेपरेट भी कर लिया। अभी हम अगली टेक्निक देखते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम उसमें हमने क्या किया, एक टैंक यूज किया और उसमें जो स्टेशनरी फेज थी वो पेपर था, उसके अंदर से सॉल्वेंट ट्रेवल करता था। लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट कॉलम यूज करते हैं और उसके अंदर जो हमारी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है वो तो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम जो स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सिलिका है। सिलिका जो यूज करते हैं, चाक पाउडर भी यूज कर सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक कॉलम लिया जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कॉलम बोलते हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, हम अपनी स्टेशनरी फेज है उसको लोड किया। उसके बाद हम उसमें जो सैंपल है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं
और उस जो हमारे पास सैंपल है उसको हम डिफरेंट अलग अलग से सेपरेट करना चाहते हैं। हमने सैंपल लोड कर दिया, सैंपल लोड करने के बाद हमने ऊपर से उसके बाद जो मोबाइल फेस थी उसको भी लोड कर दिया। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स है वो किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमने मोबाइल फेस दे दी तो जो हमारा जो सैंपल है वो आहिस्ता आहिस्ता रन करना स्टार्ट हो जाएगा, जिनमें क्या होगी, वीकर इंस्ट्रक्शंस होगी। जो वीकर इंस्ट्रक्शंस वाले थे वो जल्दी से ट्रैवल करेंगे और स्ट्रॉन्गर इंस्ट्रक्शंस वाले हैं वो थोड़ा आहिस्ता ट्रैवल करेंगे। इसी तरह से अब क्या होगा कि हमने जो इस तरह से जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो जो हमारे पास वीकर इंस्ट्रक्शन, जो पहला कंपाउंड हमारे पास इल्यूट होगा उसको हमने यहाँ पे, हमारे पास ये होता है कंट्रोलर, ठीक है। जब हमें पता चलेगा कि जो हमारा जो पहला जो सैंपल है उसमें जो कंपाउंड है वो अपने नीचे वाले स्टेज पे आ गया तो हम उसे क्या करेंगे, इसको खोल के हम क्या करेंगे, उसे कलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने एक जो हमारा मिक्सर में से एक कंपाउंड था उसको कलेक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया। इस तरह से जो सेकंड वाला आएगा इसी तरह से हम सेकंड वाले को कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह एक मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसे हम डिफरेंट टाइम्स पे क्या करेंगे, डिफरेंटली कलेक्ट कर लेंगे। इसी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक, जिस तरह से हम डिफरेंट जो मिक्सचर होता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से डिफरेंटली कलेक्ट कर सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमने दो टेक्निक्स पढ़ी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कि हम जो पेपर होता है क्रोमेटोग्राम, उसमें अपने सैंपल को एज ए स्पोर्ट जो होता है हम उसे स्पोर्ट लगाते हैं, वो सॉल्वेंट से जिस तरह ऊपर ट्रेवल करता है फिर हम उसे देख लेते हैं कि कितने उस सैंपल के अंदर कंपाउंड्स थे। और अपने कलर्ड वाली एग्जांपल ली तो जिस तरह से डिफरेंट कलर्स वाले कंपाउंड्स थे किस तरह से अलग हुए। उसके बाद दूसरी हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम जो हमारा पूरा सैंपल होता है उसको हम लोड कर देते हैं, कोई एक स्पॉट नहीं लगाते, और इस तरह से एक कॉलम बना होता है, उसके अंदर पहले स्टेशनरी फेज होती है, अपना सैंपल लोड करते हैं और ऊपर से हमारे पास क्या होते हैं, लोड करते हैं हम मोबाइल फेज। इस तरह से हमारे जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं मिक्सचर में कंपोनेंट्स, उनको हम अलग-अलग स्टडी करते हैं। तो अगर हमने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो डिफरेंस है वो उनकी स्टेशनरी फेजेस का, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो क्या है, हमारे पास सिलिका जेल है। और अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो उसमें हमारी स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या है, पेपर, जिसको हम क्रोमेटोग्राम भी बोलते हैं। और इन दोनों में आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। अब हमें फेसबुक की पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।